जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, मात्र दुर्गा नाम जपने से साधक का कल्याण होता है, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के अनेकों विघ्न दूर होते हैं। दुर्गा नाम को जपना और दुर्गा नाम को लाल शाही से लिखना वास्तव में साधक की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये योग होता है। किस प्रकार से हम दुर्गा नाम जपें और किस प्रकार से हम दुर्गा नाम लिखें, इस अंक में आपको जानकारी दी जाएगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 जून सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है। नवमी तिथि 7:47 तक है, फिर दशमी लग जाएगी और कल एकादशी का व्रत रहेगा। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, कई बार हम भगवती का नाम जपते हैं, भगवती के नाना भांति के मंत्रों को हम जपते हैं, लेकिन भगवती का सबसे सहज और सबसे सुलभ नाम है दुर्गा, जो वास्तव में साधक के समस्त दुर्गतियों को, जितनी भी उसकी परेशानियां होती हैं, वो दुर्गति से भुगत रहा होता है, उसके साथ महसूस कर रहा होता है संकटों को, तो सभी चीज़ों का शमन केवल दुर्गा नाम जप कर देता है। हमारे रोम रोम से जब दुर्गा 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 की ध्वनि आने लगे तो आप माने कि आपका जप अजप बहुत ही सुंदर चल रहा है। दुर्गा नाम हम कब से जपना प्रारंभ कर सकते हैं? आज से ही कर सकते हैं, अभी से हम कर सकते हैं। वो माँ है। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए साधु को ध्यान रखना। अगर आप घोर विपत्तियों में फंस गए हैं तो ये सबको मालूम है कि जितना शीघ्र बच्चे की पुकार माँ सुनती है, उतना कोई नहीं सुनता। तो आप किसी भी अवस्था में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन मानसिक रूप से चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 इस मंत्र को जपते रहें। हम बोल करके भी जप सकते हैं, हम मनिमन रूप में भी जप सकते हैं, और कभी जल में आखंड खड़े होकर के भी दुर्गा दुर्गा नाम जपने से अनेकों कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवती उस साधक से शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जैसे कहीं हम गंगा जी वगैरह में हैं, बीच में नहीं, बिल्कुल किनारे पर आराम से, हिसाब से, वहाँ कंठ तक हमारे जल भरा हो, आराम से हम हिसाब से, देखो भैया ध्यान रखना, क्योंकि जिनको तैरना पानी में नहीं आता वो ध्यान रखें, लेकिन जो पानी के किनारे बैठकर भी, गंगा जल के किनारे बैठ कर के गंगा जी के आखंड जल हो और दुर्गा दुर्गा का नाम वो जप रहे हो, गोदावरी हो, कोई भी ऐसी वो हो, तो वहाँ आखंड जल में बैठकर भी अनेकों प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। आपने देखा समाधि और सूरत किस प्रकार से भगवती की मृतिका की मिट्टी मूर्ति बना करके, और उन्होंने 3 वर्ष तक घोर तपस्या की और भवानी प्रकट हो गई, उनको दर्शन दिए और समस्त प्रकार की उनकी कामनाओं को पूर्ण करके वहीं भवानी अंतर्ध्यान हो जाती है। इसलिए इस संपूर्ण जगत में, इस कण कण में, इस रज रज में भगवती वास करती हैं। उन्हें पुकारने वाला साधक चाहिए। अब दूसरी बात सुने, किसी भी पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की ले लें या शुक्ल पक्ष की ले लें, अष्टमी से लाल शाही बना लें। लाल शाही बाजार में भी मिलती है। अनार की कलम ले लें और लाल शाही ले लें। अगर आपको लाल शाही ना मिले और अनार की कलम ना मिले तो बाज़ार से स्केच पेन ले लें, रेड रंग का, और एक कॉपी के ऊपर पहले उस कॉपी को प्रणाम करें, भगवती का पंचोपचार पूजन करें, और भगवती का पंचोपचार पूजन करने के उपरांत भगवती से कहें कि हे माँ, मैं आपका नाम लिखना चाहता हूँ या लिखनी चाहती हूँ, और मैं ये मंत्र लेखन आपका करना चाहता हूँ। मुझे आप शक्ति प्रदान करें और मुझे अपना आशीष प्रदान करें। बस ऐसा कह करके वहीं आसपास बैठ करके आप भगवती के प्रथम दिन कम से कम 108 नाम लिखें, अर्थात 108 बार दुर्गा दुर्गा दुर्गा
लिखने का प्रयास करें। एक लाइन में हिसाब बना लें कि इसमें कितने अक्षर आ जाएंगे या कितने नाम दुर्गा के आ जाएंगे, उसी से आपको अंदाजा पड़ जाएगा। और पहला संकल्प जो लें वो 1008 का लें। 1008 नाम पूरे होने के बाद भगवती को हलवे का भोग लगाएं, और जब तक 1008 नाम आपके पूरे होते हैं, या तो रोज़ 108 बार लिख लिया करें, तो आपके कितने दिन में पूरे हो जाएंगे? 10 दिन में पूरे हो जाएंगे। इन बिटवीन इस 10 दिनों में चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 नाम लिखते रहें, जपते रहें और लिखते रहें। दिन में अन्य समय में इस नाम को जपते भी रहें। फिर देखें जगत जननी की कृपा आपके ऊपर बड़ी सुंदर होती है। इसी के साथ साथ एक चीज़ आपसे और कहें, कुछ साधक 11,000 का संकल्प भी ले सकते हैं, कुछ साधक 21,000 का भी संकल्प ले सकते हैं। और यदि आपकी भाई उतना समय आपके पास है और शक्ति आपके पास है भगवती की कृपा से, तो आप 1.25 लाख मंत्र लेखन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही है, शुरू में छोटे संकल्प से शुरू करें, फिर आगे बढ़ें। जैसे शुरू में 1008 नाम का संकल्प ले लें, फिर 11,000 का संकल्प ले लें। ऐसे आप आगे बढ़ते जाइए, और जब भी करें अष्टमी से प्रारंभ करें, लाल शाही से प्रारंभ करें। और यदि आपके पास उस टाइप से भोजपत्र हों, और भोजपत्र पर दाड़िम की कलम से, अनार की कलम से लाल शाही बाज़ार में मिल जाती है, देसी पंसारी के यहाँ भी बनाने की विधि होती है, सब बन जाती है, उससे आप लिखेंगे तो सोने पर सुहागा। और जब आपके नाम, जैसे आज आपका संकल्प है, आप आज के दिन 108 नाम लिखेंगे, तो पहले भगवती का पूजन करें, फिर 108 नाम लिखें, और भोजपत्र को या उस पेपर को कहीं वहीं किसी फाइल में अच्छे शुद्ध स्थल पर रखते जाएं, प्रणाम करें। और देखो यदि आपने 1008 नाम लिखे हैं ना, उस कॉपी को अपने सदैव पूजा घर में लाल कपड़े से लपेट करके रखो, हैं। जब सुबह भगवान का नाम लो, भगवती की जाप करो, उस कॉपी को भी प्रणाम कर लो। जिंदगी की ये धरोहर आपके पास रहेगी, है ना। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन संसार से सबको जाना होता है। यही नाम कॉपी आपके घर में आगे भी बच्चे उसको बढ़ा सकते हैं, एक कॉपी उसके साथ ऐड की जा सकती है कि हाँ भाई हमारे दादाजी लिखते थे, हमारी दादी लिखती थी, हमारी अम्मा लिखती थी, है ना, हमारी बुआ लिखती थी। तो एक ऐसी चीज़ जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा भी मिलती है कि नहीं देखो कितना लिप्त हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भगवान के नाम में रहते थे। तो बेटा देखो, दुर्गा नाम तो वास्तव में अपने आप में भंडार है, शक्तियों का भंडार है, पावर का भंडार है, अपने आप में एक महाशक्ति है दुर्गा, है ना। किस प्रकार से शत्रुओं का शमन, असुरों का वध, लाख लाख करोड़ करोड़ रथियों के साथ असुरों की सेना को क्षण भर में चटकार जाना, क्षण भर में उनको नष्ट कर देना भगवती की सामर्थ्य है। कहीं शिव का पाश उनके पास है, कहीं भगवान विष्णु का चक्र उनके पास है ना। तो समस्त देवी देवताओं की मिलीजुली एक विशेष महासत्ता, एक विशेष महाशक्ति क्या आपके कष्टों को नहीं हर सकती। इंद्र के सिंहासन पर जब बात आई तो इंद्र ने भी अपने कंधों को झुका करके प्रणाम करते हुए जगत जननी की सेवा की, जगत जननी का उन्होंने गुणगान किया। वास्तव में भगवती ने उनके कष्टों को हरा। जब ब्रह्मा जी के ऊपर बात आई, कमल के पुष्प के ऊपर, विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। और जब ब्रह्मा जी के ऊपर बात आई तो उन्होंने भी कहा त्वम स्वाहा त्वम सुधा। सुना है ना आपने ये सूक्त। तो किस प्रकार से जगत जननी भगवान जनार्दन की निंदा को तोड़ती हैं, और उनके कान के मैल से जो 2 असुरों की उत्पत्ति होती है, उन असुरों से 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु बाहु युद्ध करते हैं, बताइए। और ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छदी। अर्थात इस संसार को मोह के गर्त में आप ही गिराती हैं। मोह आ जाता, और ऐसा महामाई उन असुरों के ऊपर भगवती का वो रहा, आशीष रहा, या ये कह लें ऐसा उनको मोह पाश में भगवती ने बांधा कि वो भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे विष्णु, आप हमसे वर मांगो, हम आपके इस युद्ध से, इस कला कौशल से प्रसन्न हैं। आप बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं भाई उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता,
ये तो भगवान की लीलाएं होती हैं। वो कहते हैं बस एक क्षण मात्र, एक छोटी सी ही बात मैं आपसे मांगना चाहता हूँ कि भाई मेरे हाथों आपका वध हो जाए। अब वो असुर थे, मति तो भगवती ने हर ली थी उनकी। अब मति हरी गई तो उन्होंने देखा चारों तरफ पानी पानी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्थल पर हमारा वध किया जाए जहाँ पृथ्वी ना हो, जहाँ आकाश ना हो और जहाँ जल भी ना हो। अब भगवान विष्णु है, वो तो साहब अपने घोड़े को बड़ा किया, घुटने को जल से बड़ा किया, तत्काल उनकी गर्दनों को दमन कर दिया गया, काट दिया गया। कहने का भाव कि जब जब कोई भी ऐसी विपदा आपत्ति आती है तो हमें भगवती की शरण में जाना चाहिए। आप दुर्गा नाम लिखना प्रारंभ करें, शुभता के साथ प्रारंभ करें, मन से भगवती का नाम जपना प्रारंभ करें। बेटा आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। परेशानियां हैं, किसके दौर में नहीं आती, सबको भुगतनी पड़ती हैं। जब अवतार रूप में भगवान राम आए, क्या उन्होंने किस प्रकार से महायुद्ध, किस प्रकार की बातों को नहीं देखा, है ना? तो जब भगवान के ऊपर आपदाएं आई हैं मानव रूप में, जब उन्होंने अवतार लिया है, हम तो एक कुछ भी नहीं है हम लोग तो। इसलिए जल्दी से किसी भी चीज़ के लिए भगवान का सहारा ढूंढो। बस आप जैसे जैसे आज मैंने जो आपको चीज़ बताई है, गंभीरता के साथ आप इसे करिएगा, आपको बहुत अच्छा इससे आनंद आएगा। ठीक है, तो नाम हम ऐसे लिख सकते हैं और चलते फिरते उठते बैठते ऐ जपा जप हम दुर्गा 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 कर सकते हैं। दुर्गम नाम के राक्षस का वध भी भगवती ने किया था और वहीं उनका वास फिर शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। शाकंभरी 100 वर्षों तक जब पृथ्वी के ऊपर वर्षा नहीं हुई, अन्न जल के लिए त्राहिमाम होने लगा, भगवती ने अपने शरीर के ऊपर शाक उत्पन्न किए और उन शाकों से 100 वर्ष तक साहब, उन शाकों से जन ने अपना आहार ग्रहण किया। आज भी अगर कोई देखना चाहे तो शाकुम्भरी सहारनपुर से आगे है ना, तो शाकुम्भरी आप जा सकते हैं। वहाँ के पहाड़ों में, कंदराओं में आज भी वो शाक निकलता है, शलजम जैसा होता है, गोल गोल सा होता है। और हमारा तो बचपन बड़ा कटा है, मैं भगवती के सानिध्य में वो शाक निकाला जाता है, खाया जाता है प्रसाद के रूप में। अब धीरे धीरे जैसे भाई हर समय बढ़ता है, बहुत सारी बातें विलुप्तता की तरफ चली जाती हैं, लेकिन आज भी उन पहाड़ों में शाक की उत्पत्ति होती है साहब। तो कहने का भाव कि जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हैं, वो 100% यानी कि कह लीजिएगा कि वो 24 कैरेट का सोना है साहब। आप उसे मानने लगिए, उन बातों को समझिएगा, है ना, तो निश्चित तौर से आपके जीवन का कल्याण होगा। आइए, समय हो चला आज की साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी प्राम्बा महाशक्ति जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष
हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में एक बहुत बड़ी साधना, एक बहुत अच्छे कल्याण मार्ग की साधना आपको प्रदान की जाएगी। आप अपने समूह बनाना प्रारंभ करें। हम ये चाहेंगे कि एक व्यक्ति ज़्यादा नहीं, 10, 20, 100, 50 आदमियों को तो उस दैवीय साधना से जोड़ने का प्रयास करें। अभी थोड़ा गर्मी का वक्त ज़्यादा है, ये निकलने दीजिएगा, फिर आगे की चर्चा आपसे होती रहेगी। बाकी प्रतिदिन के हमारे कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। शर्मा जी से करीब 5 साल से जुड़ा हूँ और उनके मार्गदर्शन पे मेरा परिवार और हम चल रहे हैं। चारों बेटा बिटिया हम लोग भी दिल्ली गए थे। उसके बाद जितने भी शिविर होते हैं उसे प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं और शर्मा जी के साथ हम लोग जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और मेरी यही आप सब लोग से अपेक्षा है, सबसे उम्मीद है कि सब लोग इन्हीं से जुड़े और सही इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और इन्हीं के मार्गदर्शन चले। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।